ये सब हो सके। मेरा संदेश में मैंने कहीं ना कहीं एक बिंदु बोला होगा, उसी बिंदु को लेकर विषय ये था हमारा, शैतान को अवसर ना दे। शैतान को अवसर ना दे, सब्जी बनाने के ऊपर नहीं था। शैतान को अवसर ना दे, यही टॉपिक था हमारा। आज उसी से मैं थोड़ा आगे बढ़कर आपको एक आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में, एक आराधक प्रभु के एक आराधना करने वाले, उनके जीवन में शैतान किन किन प्रकार के, किस किस प्रकार के चालाकी, किस किस प्रकार के हथियार वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहली बात, हम एक वचन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 कुरिन्ती 2 अध्याय और उसका 11 वचन को कोई एक जन पढ़ने में मदद करे। 2 कुरिन्ती 2 अध्याय और उसका 11 क्या लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उनकी युक्तियों से अनजान नहीं है। Do not be unaware of the devil's schemes. शैतान का स्कीम से, बहुत सारा स्कीम है शैतान का, उससे आप अनजान ना रहे। शैतान की युक्तियों से आप अनजान ना रहे, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जब पौलुस ये बात को कहते हैं तो अंग्रेजी में इसका थोड़ा सा अलग टोन में कहा गया। यहां पर पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं, है ना, मगर अंग्रेजी बाइबल में ऐसा लिखा है कि आप जानना जरूरी है शैतान की युक्तियों को। मतलब यहां समझदार के समान लिखा गया है, मगर अंग्रेजी बाइबल में देखोगे तो वहां लिखा है कि आप समझदार बनो, लिखा है कि शैतान की युक्तियों को आप पहचानो, लिखा है, और उससे आप अनअवेयर ना रह करके लिखा है, कि अनजान ना रह करके लिखा है। दोनों में जरा सा फर्क है, फिर भी मतलब एक ही है कि हमको शैतान की युक्तियों को समझना है और उससे अनजान नहीं रहना चाहिए। शैतान की युक्ति, हम लोग पिछले संडे को बहुत सारी चीजों के बारे में देखा जो आपकी व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में शैतान जो हमला कर सकता है। अब आपके आत्मिक जीवन की बात हम लोग आज उठाए। एक आराधना करने वाला एक व्यक्ति के जीवन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय और उसका 21वां पद में इस प्रकार लिखा गया, मनुष्य को बनाने का उद्देश्य वहां पर लिखा गया है। मुझे और आपको परमेश्वर ने क्यों बनाया? आपका बनाने का उद्देश्य, आपको प्रभु बनाने का पर्पस वहां पर लिखा गया है। देखो, यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त यह भाया है। सॉरी, ये वचन 43 है, 43 का 21, 43 और उसका 21। इस प्रजा को देखो, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा, प्रभु ने अपनी प्रजा को क्यों बनाया? प्रजा परमेश्वर की गुणानुवाद करे, प्रभु की स्तुति करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर ने लोगों को क्यों बनाया? इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणानुवाद करें। हमें परमेश्वर बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यहां पर लिखा है, प्रभु के गुणानुवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए। अगर साफ तरीके से बोला जाए, मुझे परमेश्वर ने बनाने का उद्देश्य है प्रभु की आराधना करना है। आपके जीवन का सबसे बड़ी उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की आराधना करना है, प्रभु की महिमा करना है। यह आपका जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। हमेशा याद रखना, मुझे प्रभु ने इस परिवार, इस संसार में एक परिवार के लिए नहीं बनाया, बाल बच्चे का पालन पोषण करने के लिए सिर्फ नहीं बनाया, एक जॉब करने के लिए नहीं बनाया, मुझे यहाँ पर एक घर खड़ा करने के लिए नहीं बनाया, मुझे और कोई सामाजिक सेवा करने के लिए नहीं बनाया। ये सब आप कर सकते हैं, कर भी लेते हैं, मगर सबसे मुख्य उद्देश्य कभी कभार लोग भूल जाते हैं। मुझे और आपको परमेश्वर बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रभु के क्या करना चाहिए? आराधना
आराधना करना चाहिए। हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। इस उद्देश्य को सबसे बढ़कर, हमसे बढ़कर जानने वाला और कोई हो तो वो शैतान है। कौन है? शैतान। आपका जीवन का मकसद, उद्देश्य, पर्पस सबसे ज्यादा जानने वाला एक और व्यक्ति है, शैतान। वो समझता है कि प्रभु ने आपको क्यों बनाया, इसलिए वो आपको व्यस्त रखता है। किस लिए? कि आप वो उद्देश्य के अनुसार आगे ना बढ़े। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी ध्यान से सुनना। आज आपके जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में आप आगे ना बढ़े, इसलिए शैतान क्या करते हैं, आपको उस उद्देश्य से दूर रख देते हैं। कई और बातों में आप बिजी हो जाते हो। चर्च में लोग कम क्यों हैं? बाकी लोग उठा लिया गया, प्रभु आ गया, उनको ले गया। कहां चले गए? वे अपने काम में व्यस्त है, वे अपने बिजनेस में व्यस्त है, वे धन के पीछे है, वे पैसा कमाने के पीछे है, वे अपने मालिक को खुश करने के पीछे है, वे अपने बॉस के आज्ञाओं को पालन करने के पीछे है, वे अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास में है, वे एंटरटेनमेंट में है, वे घूमने में निकले हैं, वे पिकनिक में गए हैं, या हो सके वे घर पर अपने शरीर को आराम देके सो रहे हैं। अब बताएं, शैतान लोगों को कैसे व्यस्त रखता है? आराधना जो आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है, उसमें से आपको बाहर करने वाली बहुत सारी चीजें दुनिया में पाई जाती है। उन बातों पर शैतान क्या कर देता है? हमें व्यस्त करने का कोशिश करते हैं, व्यस्त करने का कोशिश करते हैं। इसलिए आज हमें शैतान की उन 3-4 युक्ति मैं आपके सामने रखूंगा जो आराधक लोग खासकर ध्यान देना है। मैं उदाहरण कहां से निकालना चाहूंगा? हम निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे, जहां पर परमेश्वर ने इस्राएली जनता को आराधना के लिए अलग किया। परमेश्वर ने बोला, मेरी प्रजा को मेरे लिए होम बलि चढ़ाने या आराधना करने के लिए भेज दे। ये किसको कहने को बोला? फिरौन को ये बोलने के लिए मूसा को भेजा। मूसा को ये समझाकर भेजा कि फिरौन को ऐसा समझा देना कि मेरी प्रजा को मेरी आराधना करने के लिए मरुस्थल में, जंगल में भेज दे। यही आज्ञा परमेश्वर ने मूसा के हाथ में सौंपा है। मूसा को प्रभु मिस्र भेजने का मुख्य उद्देश्य यही है, यही एक पर्पस है जो मूसा को वहां जाना है। लोगों को आराधना के लिए क्या करना है? लेकर आना है, मिस्र देश से लेकर आना है। अब आप सुन लीजिए, आराधना के लिए आप अगर तैयार है, प्रभु की आराधना करने के लिए आप जाना चाहते हैं, तो शैतान तरह तरह की बाधाएं आपके सामने खड़ा कर देता है। पहली बाधा क्या होगा? हम देखेंगे उसका 5 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक, परमेश्वर ने क्या कहा? देखो क्या लिखा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरी पर्व मनाए, मतलब मेरी आराधना करे, सेवा करे। जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई विधि है उस अनुसार वे मेरी महिमा करे, उपासना करे। इसी के लिए परमेश्वर ने फिरौन के सामने मूसा को और हारून को भेजा। अब देखो, फिरौन के अंदर शैतान है। शैतान की जो युक्तियां आप जरा पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा, हमारा भी जीवन में शैतान यही कोशिश करता है। लोगों को कहता है, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को कहां भेजो? जंगल में, सुनसान स्थान में, अकेला रहने वाली एक जगह में, विल्डरनेस इंग्लिश में ऐसा लिखा है। मेरी प्रजा के लोगों को ऐसी जगह पर भेजो कि वे मेरी आराधना करें। वो कौन सी स्थान है? वो एक मरुस्थल है। आपको याद है यीशु मसीह जब उपवास और प्रार्थना में था तो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहां लेकर गया?
जंगल में लेकर गया लिखा है। ये जंगल, ये विल्डरनेस, ये मरुस्थल आराधना का केंद्र भी है, उपवास प्रार्थना का जगह भी है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी है, वहां शैतान की उपस्थिति भी होता है और वो वहां से भाग भी जाएगा। ये मरुस्थल, पुराना नियम की जो मरुस्थल चर्च को, कलीसिया को दर्शाता है, जहां परमेश्वर लोगों को इकट्ठा करने को बोलता है, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने वाली वो जगह है, वो पुराना नियम की एक जंगल है। अब फिरो क्या कहता है, 8 अध्याय और उसका 25वां वचन पढ़िए। 8 अध्याय और उसका 25। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के मिस्रियों की भीड़ से। बस देखो 8 का 25 में क्या लिखा है, फिर से पढ़े। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में। परमेश्वर क्या कहता है, उन्हें कहां भेजो, जंगल में भेजो। और फिरौन क्या कहता है, इसी देश में रहने दो, यहीं पर रहने दो, अपने घर में रहने दो, उनको बाहर जाने मत देना, सीमा पार करने मत देना। मिस्र संसार को दर्शाता है, फिरौन की गुलामी, शैतान के अधीन में रहने वाले लोग को दर्शाता है। अब फिरौन कहता है, अगर तुझे आराधना करना है तो घर पर बैठ के आराधना करो, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग हैं जो आज कलीसिया जाना पसंद नहीं करता है, चर्च में प्रभु की आराधना करना पसंद नहीं करते हैं। एक दिन उनको बुखार लग गया तो बोलेंगे आज चर्च नहीं जाएंगे, क्या करूंगा मैं, टीवी ऑन करूंगा, उसमें लाइव चलेगा, मैं यूट्यूब चालू कर लूंगा, उसमें मैं प्रचार सुन लूंगा। भाई यूट्यूब में प्रचार सिर्फ नहीं होता है, पता है कि नहीं? टीवी में प्रचार सिर्फ नहीं होता है, आपके घर पर प्रभु की आराधना केवल नहीं होता है, वहां तरह तरह की बात है जो आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जा सकता है। समझ में आ रहा है? आपको माइंड को, आपका माइंड को शैतान डिस्ट्रैक्ट कर देता है, भटका देता है। डिस्ट्रैक्शन डिस्करेजमेंट में बदल जाता है, निराशा में बदल जाता है। निराशा आपके जीवन में आ जाती है, फिर चर्च जाने का मन नहीं है, आपको चर्च से अलग कर देता है, डिवीजन ला देता है, डिवाइड कर देता है। और यह डिवीजन डिसेप्शन की ओर ले जाता है, वो आपको धोखा की ओर ले जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कलीसिया में ना आकर आप घर पर बैठकर आराधना करें। कई विश्वासी लोग बोलते सुना, पास्टर जी घर में भी तो आराधना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर इकट्ठा होने का एक स्थान परमेश्वर ने निर्धारित किया है। इधर उधर कहीं पर भी बैठकर ऐसा प्रभु का आराधना मत करो, दारू भट्टी में भी घुसकर प्रार्थना मत करो। है कहीं भी मैं प्रभु की आराधना कर सकता हूं, अच्छी बात है, कहीं पर भी कर सकते हैं, प्रभु आपके साथ है, कोई बुराई नहीं, मगर आराधना के लिए इकट्ठा होने वाली एक जगह है। व्यवस्था विवरण में क्या लिखा, 12 अध्याय और उसका 13 और 14 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय और उसका 13 और 14। सावधान रहना, देखो परमेश्वर कहता है सावधान रहना, अपनी होम बलियों को हर एक स्थान पर, हाँ, हर एक तुझे जहां दिखता है वहां होम बलि मत चढ़ा। प्रभु का कहना है हर एक स्थान पर तुम जाकर बलि चढ़ाने मत जाना। पुराना नियम में परमेश्वर की यह कहना है सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना, और परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में, कौन जगह कौन चुनता है भेंट चढ़ाने का, बलि चढ़ाने का? यहोवा निर्धारित करने वाले स्थान में आपको प्रभु की आराधना करना है। सब लोग यहां हैं? एक संडे चर्च ना जाए तो क्या होगा, हम घर पर आराधना करेंगे। सुन लीजिए, वचन में लिखा है हर एक जगह पर बैठकर
प्रभु की आराधना ना करें। जिस स्थान यहोवा ने निर्धारित किया लोगों को इकट्ठा होने के लिए, बाइबल में लिखा है मेरा भवन जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएंगे। हर तरफ से हर जगह के लोग इकट्ठा होने वाली एक भवन नया नियम में भी है। आपको क्या लगता है यह सिर्फ पुराना नियम का परमेश्वर का पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान है? नहीं है। नया नियम में भी इकट्ठा होने का एक स्थान है, एक चर्च है, एक कलीसिया है, जहां पर वे रोज इकट्ठा होते थे, जहां पर वे संगति मनाने के लिए जाते थे। एक जगह निर्धारित है जहां पर परमेश्वर लोगों को कहता है तुम इधर उधर जाकर भेंट अर्पण नहीं करना। क्या करना है? जिस स्थान को यहोवा चुन ले वहां पर तुमको क्या करना पड़ेगा? होम बलि चढ़ाना है। अब मिस्री लोगों को परमेश्वर कहां जाने को कहता है? मिस्र के लोगों इस्राएली लोगों को परमेश्वर कहां जाने को कहता है? जंगल में जाकर प्रभु की आराधना करने को बोलता है। मगर फिरो का क्या कहना है? फिरो कहता है अरे यही रहने दो ना, क्या दिक्कत है? आराधना तो करना है ना, गीत तो गाना है, प्रार्थना तो करना है, वचन तो सुनना है, घर पे बैठो हो जाएगा, घर ही पर बैठो ये काम हो जाएगा। ऐसा बोलने वालों, ऐसा सुनने वालों, ये बात को समझ लीजिए। निर्धारित एक जगह है, परमेश्वर ने ठहराया, उसी जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु की आराधना करना है। संसार में घुल मिलकर आप प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे। इतना तक कि बाइबल में लिखा है धर्मी लूत धर्मी है, मगर वो सोदोम और गोमोरा में रहकर परेशान हो गया बंदा। पता है वहां के लोगों के वातावरण में वो रहकर उनका मन कैसा हो गया? वचन में लिखा दूसरा पतरस 2 अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़िए। दूसरा पतरस 2 अध्याय और उसका 8। धर्मी लोग ऐसे जगह पर ना रहे। बाइबल कहती है क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के काम को देख देख कर सुन सुनकर सच्चे मन को क्या करता था? बताइए सच्चे मन को क्या करता है? होता है। जो धर्मी है वो महसूस कर सकते हैं। जो प्रभु को ईमानदारी से आराधना करते हैं ना, वो ऐसे लोगों के बीच में ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे। जिन लोग अधर्म में रहते हैं, जो गंदगियों में लगे रहता है, क्योंकि आप जो देखते हैं और सुनते हैं ये आपका जीवन में असर करता है। आपके चारों तरफ क्या दिखता है? बुराई तो दिख रहा है। सोदोम और गोमोरा की कहानी बताओ, वहां तो इतना गंदगी है, इतना गंदगी है, वहां के लोग इतना बिगड़े हैं, इतना बिगड़े हैं। ये देख देख कर, ये सुन सुन कर उनका मन पीड़ित होता गया। इसलिए वो हमेशा नगर की, वो शहरपना के पास जाकर बैठ जाता था। लूत नगर के अंदर नहीं, वो बाहर जाकर बैठता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जगह रहने का लायक नहीं है। कई स्थान है जहां पर हमको रहना नहीं है, जहां पर ठहरना नहीं है। अगर आपको पता है आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जहां लोग आपको आजादी नहीं दे रहे आराधना करने के लिए, बाइबल क्या कहती है? 2 कोरिन्थी 6 अध्याय और उसका 17 वचन। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय और उसका 17 पद। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से क्या करना पड़ेगा? आपको निकलना पड़ेगा। मैं यहां रहकर उपवास करूंगा, मिस्री लोग बदल जाए यीशु के नाम से, मिस्री लोग बदल जाए यीशु के नाम से, सोदोम और गोमोरा वाले बदल जाए। बदलेगा आपकी बेटी लोग, बदल जाएगा आपके परिवार वाले, उनके समान हो जाएंगे। आप भले विश्वास में मजबूत हैं, मगर आपकी बेटा ऐसा होना जरूरी नहीं। आप विश्वास में अड़े हैं, मगर आपके परिवार ऐसा होना जरूरी नहीं। आपको अपने परिवार की सुरक्षा देखना है, अपने बच्चों की सुरक्षा देखना है। अगर आपको लग रहा है ये वे विचारनियों के बीच में रहकर मेरा बेटा भी ऐसा हो जाएगा, बाइबल कहता है उनके बीच में से, हेलो, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और
अलग रहो। क्यों परमेश्वर कहता है मिस्र देश से निकलो, यहां नहीं रहने का है, मेरी आराधना वहां नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मोबाइल चालू रख के प्रभु की आराधना भी मैं कर लूंगा सोचकर मत बैठना। कई भाई लोग होते हैं, कई बहन लोग होते हैं, चर्च में बैठते हैं मगर इंस्टा में रील्स देख के बैठे हैं। कई भाई लोग को एक रीति हो गया है, चर्च में बैठेंगे मगर यूट्यूब देखकर बैठेंगे, चर्च में बैठेंगे गेम खेलते खेलते बैठेंगे, बबल्स फोड़ रहे बैठ के। इतना बबल्स फोड़ फोड़ के लोग कहां जाएगा मेरे को नहीं पता। चर्च में बैठेंगे, आपका ध्यान को विचलित करने वाला कौन है आपको नहीं समझ आ रहा है। ये डिवाइस शैतान का डिवाइस भी बन सकता है, यह शैतान का स्कीम बन सकता है। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, डू नॉट बी अनअवेयर अबाउट द डिवाइसेस ऑफ द डेविल। शैतान की डिवाइसेस, उपकरण जो जो इस्तेमाल वो कर सकते हैं आपका ध्यान को विचलित करने के लिए, उससे सावधान रहना। प्रभु के भवन पर आते हैं तो इसको कम से कम आप स्विच ऑफ करके रखो, या हम लोग जैसे हम लोग सरमन नोट्स के लिए हम लोग कभी कभी नोट देखते हैं इसको। आपको ऐसा काम है तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना आपको दुनियादारी बातों के लिए मोबाइल आप बंद करके रखे, प्रभु की उपस्थिति में आए। देख लो कौन सी चीज आपको भटका देता है। प्रभु की आराधना में आप आत्मा में भरने वाला है, अचानक दोस्त ने मिस कॉल दिया, ध्यान गया आपका, अरे अरे मेरा दोस्त मिस कॉल दिया, मैं जस्ट बाहर जाके आता हूं। किस लिए भाई लगाया? मैं इसलिए कॉल किया, तू उठाए क्या देखने के लिए? हो गया? हाँ भाई मैं उठाऊं, नहीं तो कॉल मैं कैसे उठाऊंगा? एक पल के लिए आपका ध्यान को विचलित किया, उस समय परमेश्वर से बढ़कर आपने किसको महिमा दिया? बताओ, दोस्त को महिमा दिया। आराधना में परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं होता है? प्रभु आपकी आराधना में प्रसन्न क्यों नहीं होता है? कारण है शैतान हमारा ध्यान को भटका देता है। शैतान का स्कीम सब समझ लीजिए, यह सब करवाने वाला शैतान है, आपके घर वाले नहीं, आपके मित्र नहीं, आपके दोस्त नहीं, आपका मोबाइल नहीं, यह शैतान आपके पास आकर करवाते हैं। और आपको लग रहा है कि शैतान सिंग लगाकर सामने आएगा, नहीं आने वाला है। शैतान को खुद जेब में लेकर घूम रहे हैं और वो बोल रहे कि बंदा मेरे को शैतान को देखना है। शैतान तुम्हारी जेब में ही है, शैतान को तुम पहन रखे हो, शैतान की चालाकी तुम नहीं समझ रहे हो। शैतान तुम्हारे अंदर समा हुआ है, वो एक कोने पर छुपा है और तुम बाहर उसको ढूंढ रहे हो। वो तुम्हारे घर के भीतर जब घुस जाएगा तो फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वो अंदर घुस जाता है, वो चालाकी से घुस जाता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने जो बनाया पहला मनुष्य आदम, जिसको प्रभु ने ज्ञान दिया, जिसको परमेश्वर ने विवेक दिया, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, जिसको परमेश्वर ने प्रभुता करने का सामर्थ्य दिया, सब कुछ पाने के बाद आदम जो अपनी सृष्टि पर सारे जीव जंतुओं पर जो प्रभुता कर सकता है, उसी आदम को शैतान ने बहुत चालाकी पर से कन्निंगली उसको गिरा दिया। समझ लो, एक सांप की चतुराई के द्वारा मैं सोचता हूं हर एक जीव जंतुओं को नाम रखने वाला कौन है? हर एक जीव जंतु आदम के सामने गुजरा। सांप को भी नाम किसने रखा है? पैदा मतलब नाम रखने वाला बाप को अगर वो सांप क्या कर सकता है? धोखा दे सकता है। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। चालाकी को समझ लीजिए, परमेश्वर का प्रथम सृष्टि को वो ऐसा गिरा सकता है, वाटिका से बाहर कर सकती है। आपको और मुझे गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम लोग शैतान के हाथ की कठपुतली बहुत आसानी से बन सकती है। हमारा ध्यान को विचलित करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। आराधना में बैठने का मन नहीं, प्रार्थना करने का मन नहीं, प्रार्थना में बैठकर नींद आती है, इधर उधर की बात सुनने से जाग जाती है, मोबाइल देखने का मन लगता है, बाहर दोस्तों से बात करने का इच्छा है, प्रभु की आराधना करने में गीत गाते समय मुंह नहीं खुलता, पड़ोस से बात करने के लिए मुंह खुल जाता है, पिकनिक जाने के लिए 5 बजे आने बोलो तो 4 बजे आके बैठ जाते हैं, चर्च में 9 बजे आने बोलते हैं से 11 बजे पहुंच जाते हैं। कहां से? मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? शैतान मन लगने नहीं देता है, क्योंकि आपको बनाने का उद्देश्य आपसे बढ़कर बेहतर जानने वाला एक बंदा दूसरा है। वो आपका जीवन को अच्छे से वॉच कर रहे हैं। ध्यान देना, वो आपको नहीं दिखेगा मगर आप उनको दिख रहा है। समझ में आ रहा है? शैतान आपको नहीं दिख रहा है मगर वो आपका एक एक पल को नोट कर रहे हैं। कौन सी जगह पर मैं इसको गिरा सकता हूं,
कौन सी वक्त पर मैं इसको प्रभु से अलग करूं। याद रखना प्रियो, हमें परमेश्वर आराधना करने के लिए एक जगह स्थान नियुक्त किया है, वरना आप ये कहकर मत बैठना मैं अपनी मर्जी से वहां बैठता हूं, मैं मिस्र में ही रहूंगा, मैं संसार वालों के साथ भी हाथ मिलाकर प्रभु की महिमा कर सकता हूं। नहीं होगा, इससे आपका आत्मिक जीवन को हानि पहुंचेगी। कैसे हानि पहुंचेगी? 8:26 पढ़िए, मूसा ने क्या जवाब दिया? फिर वो कहता है यहीं पर रहकर प्रभु की आराधना करने दो, मिस्र में ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है, बाहर क्यों जाना है? जवाब में मूसा क्या देता है? मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु, मिस्रियों के लिए घृणित वस्तु हम बलिदान करेंगे। क्योंकि चरवाहे लोग मिस्री लोगों को पसंद नहीं, भेड़ बकरियां ये सब पसंद नहीं। इसलिए यूसुफ के समय में याकूब और उनके परिवार जब मिस्र देश गया तो उनके लिए गोशेन बोलकर एक अलग जगह यूसुफ ने चुनकर अलग कर दिया, और फिर को बोला मेरा घर वाला आया है, उनको रहने के लिए वहां पर एक जगह दे दीजिए, क्योंकि लोग मिस्री लोग के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चरवाहा लोग भेड़ बकरी चराना ये सब उन लोगों को पसंद नहीं है, कुछ जानवरों से लोग घृणा रखता है। और इस्राएली लोग क्या है, ज्यादातर चरवाहे लोग हैं, और उन लोग परमेश्वर के लिए जब बलि चढ़ाते तो मेमने को काटते हैं, तो ये चीज उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? आप घर पर बैठकर आराधना करने बैठे, ताली बजाते हुए सुनेगा ना, घर वाले चिढ़ जाएंगे। आपका गीत सुनते ही बच्चा उठ जाएगा, आपका गाना सुनते ही पड़ोस आपके घर पर खटखटाने आ जाएगा, बोलेगा बस करो ये नहीं करना, खुलकर आराधना करके देख लीजिए, या फिर मुंह बंद करके रखना पड़ेगा। उनके बीच में से निकलो। प्रभु की आराधना करना है तो भवन में आ, प्रभु की महिमा करना है तो जहां प्रभु ने इकट्ठा होने के लिए एक स्थान निर्धारित किया वहां जाना है, परमेश्वर की आराधना करना है। कुछ लोग संगति को उपेक्षा करते हैं, जैसे इब्रानी 10:25 में लिखा गया है, उन लोग क्या करते हैं, इकट्ठे है इसलिए और करते जा। जितना प्रभु का आगमन करीब होता जा रहा है तो हमें प्रभु की आराधना करना और हमको इकट्ठा होना चाहिए और संगति बनाना चाहिए। पुराना नियम और नया नियम की जो पहली कलीसिया है, पहली सदी का जो कलीसिया है, वो प्रतिदिन इकट्ठे होते थे। आपको पता है 2:46 जरा पढ़े प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 46वां पद। 46 यस, वहां 46 में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर कहां इकट्ठे होते थे? ये कौन सी कलीसिया, पुराना नियम की कि नया नियम का? प्रार्थना के लिए एक स्थान है। गलत मत सोचना कि कहीं पर भी मैं बैठकर प्रभु की आराधना करूं तो प्रभु पसंद करेगा, नहीं। निर्धारित जगह जहां लोग संत इकट्ठे होते हैं उसी स्थान पर जाने में आपको क्यों हिचकिचाहट लगती है? अकेला रहना शैतान की युक्ति नहीं है, सॉरी परमेश्वर की युक्ति नहीं है, शैतान की योजना है। यहूदा अपने 11 भाई लोगों को छोड़कर अकेले एक देश पर गया। प्रभु की योजना मैं नहीं समझता हूं। वहां जाके इन लोग, ये बंदा क्या किया, व्यभिचार किया, बुराई की, गंदगी की। तो परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप अलग रहे, इसलिए भजन संहिता 133 में लिखा है, क्या ही मनोहर भली बात है कि भाई लोग आपस में एकता प्रभु चाहता है, मिलकर इकट्ठा होकर एक जगह पर प्रभु की आराधना करना है। मैं समझता हूं वहां पर ब्लेसिंग है, वहां पर आशीष है। आशीष आपके घर से नहीं निकलता, आशीष प्रभु के भवन से निकलता है। आपको पता है अदन की वाटिका से 4 नदी बहती थी। आपको पता है अदन की वाटिका के पास से 4 नदी का नाम याद है? मैं नहीं पूछने वाला हूं, 4 नदी का नाम याद है? अदन की वाटिका से निकलता है। अदन की वाटिका के पूर्व पश्चिम, देखो पूर्व से बहने वाली नदियां, ये सब प्रभु की आशीष है। नया नियम में कलीसिया के भीतर से जीवन जल की नदियां बहती है।
जहां प्रभु की उपस्थिति पाई जाता है। प्रियो, ये नदी आपके घर पर नहीं है, ये नदी जहां संत इकट्ठे होते हैं वहां पर है। ये वो पवित्र स्थान में है। हो सके वो एक झोपड़ी हो सकते है वो एक घर समान हो, मगर इकट्ठा होने का स्थान है। उसी स्थान को नहीं छोड़ना। वो आपके भवन से भी बढ़कर होता है। हालेलुया। प्रभु के भवन आपके भवन से भी बढ़कर है, आपके घर से बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करने का स्थान है जहां पर यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। फिर वो इसलिए मना करता है, इनको आगे नहीं जाने देंगे। मिस्र में रहकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। शैतान की ये चालाकी है, घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। पैर बिस्तर पर बांध कर रखा, सुबह सुबह खोलो, चाकू निकालो, तलवार निकालो वचन का, और पैर की रस्सियों को तोड़ो और बिस्तर से नीचे उतरो। निकलो, वॉशरूम जाओ, बाथरूम जाओ, नहा धो के कलीसिया में आ जाओ। पहले उसके लिए वचन रूपी तलवार ले लो, क्योंकि आपको बांध कर रखा, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है। प्रभु के भवन में आना, परमेश्वर की आराधना के लिए। मूसा कहता है ना, ये उचित नहीं है। मिस्र देश में हम प्रभु की आराधना नहीं करने वाला है। दूसरा युक्ति देंगे शैतान का, मैं सब कुछ नहीं बोल पाऊंगा। दूसरी युक्ति देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 28वां पद, जल्दी पढ़े। निर्गमन 8 अध्याय और उसका 28। 3 का 18 पहले पढ़िए, 3 का 18। निर्गमन 3 का 18। तब वे तेरी मानेंगे, हाँ, मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यो कहना, क्योंकि प्रियों का परमेश्वर हमको 3 दिन के मार्ग करके जंगल में जाने दे, कि हम परमेश्वर यहोवा के बलिदान चढ़ाए। तो फिरौन क्या कहता है? 8 का 28। फिरौन ने कहा, हाँ 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 हाँ, तो ओके, मैंने मान लिया जंगल में जाना है, ठीक है, सही बात है, तुमको जंगल में जाने दूंगा। अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में क्या करो? बलिदान करो, लेकिन 3 दिन का दूरी, समझ में आ रहा है? बहुत दूर। डोंट गो फार, डोंट गो डीप। उसमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। कई भाई लोग को देखे प्रभु में आते हैं, घर वाले बोलते हैं ठीक है, विश्वास करो, अच्छी बात है, मसीह को मान लो, घर पर चाहिए तो फोटो रख लो, चलेगा, बाइबल पढ़ लो, मगर एकदम ज्यादा मसीह मत बनना। क्या बोलते हैं? एकदम ज्यादा उसमें मत जाना भाई, फिर उन लोग ना अलग अलग सिखाते हैं, वैसा वैसा बोलते हैं। ये सब ना करो, विश्वास है मन में रख लो, उतना काफी है। प्रभु ये नहीं कहता है, ये कहने वाला शैतान है, जो कहता है ज्यादा दूर आराधना करना है, कर लो, ठीक है, जाने देता हूं, जंगल में कर लो, मगर ज्यादा गहराई पर ना जाओ, पास में ही जाके कंट्रोल में रहना है। शैतान की कंट्रोल में, नियंत्रण में रहने वाली जगह। शैतान कभी नहीं चाहते कि आप गहराई पर जाए। शैतान कभी नहीं चाहता प्रभु के साथ और दूर गहराई पर चले। जितना आप प्रभु के साथ दूर जाएंगे ना, उतना आप संसार से दूर हो जाएगा। जितना आप परमेश्वर के करीब निकलेगा, उतना आप इस संसार और शैतान की बातों से दूर चले जाएगा। और शैतान ये नहीं चाहता है, शैतान ये पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आप जरा सोचकर देखो, हम लोगों को जीवन में प्रभु में जब आया था, कितना जोश था। अपने मेरा जोश तो ऐसा था कि मैं सोचता था आज पूरा जिस बस में मैं सफर कर रहा हूं, ये बस वालों को सबको मैं आज ही समाचार सुनाऊंगा। अब मैं पहले ड्राइवर के पास जाता हूं, भाई सुन लो, ये गाड़ी गई, एक्सीडेंट हो जाए तो आपका क्या हाल होगा। मैं पहले उनसे पूछ लेता हूं, फिर मैं एक एक से मैं पूछूं। मेरा जोश इतना है, जब कभी स्कूल जाता है, वापस लौटते वक्त पर्ची लेके जाता है। हमारे पास ट्रैक्स रहता था और हम लोग जिसको भी मिलता है ना तो बांटते,
ये यीशु मसीह का सुसमाचार है, पढ़ लीजिए, आपका जीवन के लिए है। आज मैं देखता हूं पहले जैसे जोश नहीं आ रहा है। पहले जो जोश हमारे अंदर है, आप अपने जीवन को परख कर देखिए, विश्वास में आया उस समय एक अलग ही आनंद है, विश्वास में आया एक अलग ही शांति है, विश्वास में आया एक अलग ही जुनून हमारे अंदर है। प्रभु के लिए दौड़ना कूदना, अब बंदा रेंगता है, लुढ़कता है, पलटता है, और लास्ट में लेटता है, सोता है, और कुछ नहीं होता है। इतने में वो समाप्त हो जाता है। जोश कहां गया? प्रभु का प्रति हमारा पहला प्रेम कहां चले गए? प्रकाशित वाक्य में कहता है, तुम तो कहते हो अपने आप को धनी है, संसार का हो सकता है सारे धन तुम्हारे पास है, संपत्तियां तुमने पा लिया है, मगर आत्मिक बातों में मुझे कहना है तुम कंगाल हो, तुम दरिद्र हो, तुमने अपना पहला प्रेम को खो दिया। कहीं मसीह लोग आज वो पहला जो जोश वगैरह छोड़ दिया है, आज एक कैजुअल जीवन बिताते हैं, एक कैजुअल क्रिश्चियन लाइफ। आज चलेगा कैसे भी, नाम के लिए मैं भी मसीह हूं, नाम भर के लिए मसीह है। तो ये कैजुअल होने का वजह क्या मालूम? एक साधारण सी जीवन हो गई। हम पहले बोलते सुपर नेचुरल लाइफ, अलौकिक जीवन, डिवाइन लाइफ। मसीह जीवन एक अलौकिक जीवन है, एक अनोखी जीवन है, मगर आज हमें एक साधारण सी जीवन लगता है। कारण दो वजह मैं बताता हूं। एक है हमारा जीवन में बीच में आई गई पाप। क्या है? पाप। पाप क्या कर देता है मालूम? उद्धार का हर्ष, एक प्रभु पर जो विश्वास करते समय का आनंद हमारे मन में जो आया था ना, यह आनंद एक बड़ी जोश में बदल जाता है, उत्साह में बदल जाता है। यह आनंद को चुरा लेता है। पाप करने के बाद चेहरा उदास हो जाएगा, भय आपके अंदर छा जाएगा, लज्जा आपके ऊपर ढक जाएगी, पेड़ के पीछे आप छुप जाओगे, प्रभु से दूर चले जाओगे। दाऊद को देखो, रात ही रात मौत का भय उनके अंदर समा गया, क्योंकि उसने व्यभिचार किया, पकड़ा गया, पता चला, लोगों से डर के मारे वो नहीं रहा, मगर उनका भय यह था कि यहोवा मेरे साथ क्या करेगा। वो रो रो कर प्रार्थना करते हैं, कहता है प्रभु उद्धार का हर्ष मुझे वापस दे। आनंद को चुरा लिया शैतान ने। याद रखो, उद्धार पाने के बाद जब कभी हमारे जीवन में ऐसी पाप, ऐसा बुराई लग जाती है ना, ये धीरे धीरे क्या करता है? आपका जोश को ठंडा कर देता है, आपको बर्फ बना देता है। अब आप हिल नहीं पाएंगे, अब आप दौड़ नहीं पाएंगे, अब आप ठंडा पड़ गया। कई लोग ऐसा हो गया जैसे जो वचन में लिखा है, वो लूकवार्म है, ना ठंडा है ना गर्म है, वो कोई काम का नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर निकालने वाला है। प्रभु के लिए जोश नहीं है, परमेश्वर के लिए वो आग अभी नहीं दिख रहा है जो पहले था, वो उत्साह भी नहीं दिखाई दे रहा जो पहले था। आज ढीला हो गया, आज आराधना करने में उत्साह नहीं, आज प्रार्थना करने में तात्पर्य नहीं। पहले चढ़ कर आ गया कर बोलते मैं प्रार्थना करता हूं, पहले आ गया कर बोलता था मैं ये सेवा करता हूं। ये हम अपना जीवन को देखना है। शैतान क्या कर देता है? हमारा जीवन से वो आनंद को चुरा लेता है। वो जब आनंद हमारे अंदर से चली जाएगी, हमारा दिल धीरे 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 ऐसा कठोर बनता जाएगा। अब हमको ये भी पता नहीं चल रहा कि मुझे वापस लौटना है, मुझे अपना पहला प्रेम में वापस जाना चाहिए, वो भी होश नहीं आ रहा हमारे अंदर। हम वैसे की ऐसी बैठी है और हमको लग रहा है कि मैं सही चाल चल रहा हूं। प्रयोग गलत है। जरा देखो हम लोग कहां से गिरे हैं और हमको वापस मुड़ना है। जब पाप हमारा जीवन में आएगा तो उद्धार का हर्ष हमारा जीवन से चले जाएगा। भजन संहिता 51:12 में लिखा गया है, उद्धार का वो हर्ष मुझे लौटाए जो परमेश्वर अपने भक्त को देता है। जोश को ठंडा करने वाली पहली चीज, प्रभु में गहराई में आगे ना क्यों नहीं बढ़ सकती है। बहन, आपने बपतिस्मा लिया ये सोचकर कि मुझे पवित्र आत्मा की वरदान चाहिए। भाई, आपने बपतिस्मा लिया ये सोचकर कि मुझे आगे प्रभु में मजबूत होना है, आत्मा में बढ़ना है, पवित्र जीवन बिताना है, प्रभु के साथ करीब रहना है। मगर बपतिस्मा लेने
बाद आप जो फिर से पाप किया, उस समय से लेकर देखना आपका चेहरा उदास पड़ गया और आपके अंदर की हर्ष को शैतान ने चुरा लिया। अब वो आनंद आपके चेहरे पर नहीं है। आप वो बपतिस्मा लेते समय की खुशी आपके चेहरे पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके बाद भी आपने पाप कर बैठा है और शैतान ने अपने गिरफ्त में आपको रख लिया और वो पाप से आप बाहर नहीं आ पा रहा है। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? हाथ को उठाकर प्रभु की महिमा करें। हमें हमारा जो नम करते हैं ना, क्या बोलते उसको, हाँ, सुन्न, हमारा मन को एकदम सुन्न बना देता है। छूने से भी पता नहीं चल रहा है क्या हो गया। ये पैर वैर में झुंझुनी पकड़ते टाइप है ना, जितने भी छू कर देखो पता नहीं चल रहा है। हमारा हार्ट, हृदय, मन, विवेक ऐसा बन चुका है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि हमें पीछे मुड़ना है, प्रभु के पास और करीब जाना है। मेरा प्यार परमेश्वर से हटकर धन के पीछे गया, बिजनेस के पीछे गया, परिवार के पीछे गया, बच्चे के पीछे गया, मेरा भविष्य के पीछे गया। प्रभु, मैं कहां से गिर गया हूं? मैं आपसे दूर चले गया हूं। अब मुझे मेरा जीवन में टेंशन ही टेंशन है। याद रख लो, प्रभु के बिना जिस चीज के भी पीछे आप भागते हैं, आपका माइंड में वही भरा रहेगा। अब काम के पीछे दौड़ रहे हो ना, काम में आने वाली हर एक टेंशन आपके ऊपर है। अब धन के पीछे भाग रहे हो ना, धन में आने वाली हर एक धोखा आपके दिमाग में है। ज्यादा धन इकट्ठा किया, चोर से सावधान रहो, डकैती से सावधान रहो। परेशानियां परेशानी है, जीवन में बीपी बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हर एक लेवल बढ़ गया। कारण क्या है? आप परमेश्वर की लेवल से, ट्रैक से बदल चुका है, हट चुका है, चीजों के पीछे भागना चालू कर लिया। पहली चीज पाप है, तो दूसरा चीज है चिंता, संसार की चिंता, संसार में वस्तुओं की चिंता, संसार में घर के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए सोच विचार में पड़कर हम परमेश्वर से अलग भी हो सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 19वां पद को पढ़े। मरकुस 4 अध्याय और उसका 19। संसार की चिंता। अब आपकी चिंता क्या है? प्रभु एक संडे आराधना में ना आए तो क्या होगा? आज तो एक्स्ट्रा ड्यूटी है, बोनस मिलने वाला है। अच्छी बात, आपको बोनस मिल गया। परमेश्वर के राज्य में आपको बोनस नहीं था। एक दिन नहीं जाने से क्या हुआ? तो शादी में जाएंगे। आत्मिक वचन, भोजन खाने से आत्मिक मनुष्य बलवंत होता है। शारीरिक भोजन जो खाएगा वो आपके अंदर से निकल भी जाएगा। एक दिन के लिए आपने अनंत काल की रोटी को छोड़कर, चेले लोगों से यीशु ने क्या पूछा? क्या तुमको भी जाना है? रोटी खाने जो आए हो। मूसा ने कितने साल तक आसमान से परमेश्वर ने जो इस मूसा के द्वारा जो गिराया रोटी, वो जितनों ने खाया वो सब कहां गए? यीशु ने उनसे सवाल किया, अभी भी तुम ये रोटी के पीछे लगे हो? रोटी, कपड़ा, मकान। आपका दौड़ किस लिए है? सरकार के पीछे। आपके दौड़ किस लिए है? सोच कर देखो, घर बनाना है, बच्चे को अच्छा भविष्य देना है, फ्यूचर सेटअप करना है, परिवार को मजबूती बनाए रखना है। इसके अलावा आत्मिक जीवन आपका कहां लड़खड़ा रहा है? आपका आत्मिक जीवन में कहां पतन हुआ? कहां से आप गिर गया? आज मुंह से क्या निकलता है? पहले मुंह से कैसे निकलता था? जरा सोचो। आज मन शांत क्यों है? आज टेंशन क्यों भरा है? वजह है पाप और दूसरा है संसार की चिंता, एंग्शियसनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। हम क्या खाए, क्या पिए, बच्चे का कहां पढ़ाए, कुछ है हाथ में, शादी कैसे करवाए, पति को कूटने लगता है, चिंता आ गया। बच्चा किसने दिया आपको? बच्चा किसने दिया आपको? क्या आपने ऑर्फनेज में जाके एक लेकर आ गया है? अनाथालय में जाके किसी बच्चे को अपना के गोद लेकर आया क्या? मैं इसको बढ़ाऊंगा, बताऊंगा करके नहीं, प्रभु ने दिया। बच्चे यहोवा की ओर से दिया जाने वाली चीज, जिस चीज को यहोवा देता है उसे संभालना भी यहोवा जानता है। इसहाक के लिए लड़की ढूंढने अब्राहम गया था। बताइए, अब्राहम गया था कि नहीं? बंदा घर में है, वो सिर्फ घुटने में है, वो बस ये
जो आप दिखाए वो मेरा बेटा के लिए उचित है। चिंता किस पर छोड़ा? यहोवा पर छोड़ दिया। आज हम टेंशन लेकर बैठे हैं, आज हम स्ट्रेस में हैं, आज हम अपने जीवन में परप्लेक्स हो चुका है, अपने जीवन में व्यथा में है, दुख में है, चिंताओं में डूब चुका है। देखो संसार की चिंता और धन का, क्यों चर्च से बाहर है संडे? क्योंकि धन की धोखा है। ये सब शैतान की डिवाइसेस, धन की धोखा। आज ड्यूटी कर रहा हूं, सोच रहा हूं पास्टर जी आज मैं नहीं आऊंगा, क्यों? आज मुझे ड्यूटी है, आज मुझे वहां जाना है। नहीं जाने से क्या होगा बहन? क्या आसमान नीचे गिर जाएगा? है? एक दिन नहीं जाने से क्या होगा बताइए? क्या जॉब से वो निकाल दिया? हो गया, दुनिया में एक ही काम है, एक ही जॉब है। बेटर है फिरौन की गुलामी से निकलो, आजादी की ओर परमेश्वर आपको ले जाएगा। वो गुलामी में रहना ही पसंद कर रहे हैं, इस्राएलियों के समान। कहते हैं कि हमको मिस्र में ही लौट कर जाना है, वहां सही लगता था। क्यों लगते हैं? वहां ना परमेश्वर है, कुछ नहीं है, खाना पीना मौज मस्ती, जिसके साथ रहना उसके साथ रहना। ये सब प्रभु के साथ नहीं चलेगा। जो लोग वायदा की कनान के लिए निकल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर अनंत काल की महिमा में प्रवेश करना है, प्रभु जिस मार्ग बताता है उसी मार्ग से होकर आपको बढ़ना होगा। यहां पर देखो, दूसरी बात जो हमको प्रभु से एकदम नीचे, मतलब हमारे जीवन को शून्य बना देता है, वो है संसार की चिंता। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा टेंशन ना लो फ्यूचर के बारे में सोचकर। एक व्यक्ति डेली सोचता रहता है, डेली सोचता रहता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ भी होगा, जो होगा देखा जाएगा। मसीह लोग को ऐसा बोलना चाहिए, जो होगा कोई बात नहीं, उससे जो होगा कोई बात नहीं। हिम्मत के साथ क्या आप बोल सकते हैं, मेरा परमेश्वर है तो मेरे लाइफ में जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लोग कुछ भी कहें, संसार कुछ भी बोले, दोस्त कुछ भी चिल्ला उठे, मुझे उनकी बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो परमेश्वर मेरे लिए चट्टान है। मैं जिस खुदा पर भरोसा रखा हूं वो मेरा गतियों को संभालने वाला है, वो मेरे चाल को संभालने वाला खुदा है, वो मेरे पैरों को दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मुझे वो चिंता नहीं, जो होगा वो मैं देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं। प्रियो, हम ज्यादा चिंता लेकर बीमार पड़ जाते हैं, ज्यादा टेंशन की वजह से आप उदास हो जाते हैं। ये सब मेडिकल साइंस कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप सुन लीजिए, कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, कोई अच्छा डॉक्टर के पास जाइए, उन लोग आपको सलाह देगा। मुझे ये बोलकर समय क्यों गंवाना है, आगे मैं बढ़ता हूं, देखेंगे अगला शैतान की चालाकी क्या है। जल्दी पढ़े निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 9। उसने कहा, हम तो बेटे बेटी में भेड़ बकरियां गाय भैंस समेत बच्चों से दूर सबके सब जाएंगे, क्योंकि हम यहोवा के बात करना है। हम सबके सब क्या करेंगे? प्रभु की आराधना करने जाएंगे। ओके, शैतान की चालाकी देखो 10 का 11। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। फिर वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम घर के बड़े हो ना, तुम जाकर यहोवा की उपासना करके तुम आ जाओ, है ना? तुम यही चाहते थे और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। उन लोगों का कहता है नहीं, बाल बच्चे को सब ले जाना, रुको, बड़े लोग चले जाओ। बड़े लोग क्या करो? चले जाओ, प्रभु की आराधना करो, फिर आ जाओ, बच्चे लोग को रहने दो। हम लोग क्या करते हैं मालूम? माँ बाप लोग बच्चे बहुत परेशान करते, चर्च में पास्टर जी बैठना बहुत मुश्किल है, इसको हम घर छोड़ के आएंगे। आपके बच्चे कहाँ हैं? घर छोड़ के आते हैं, उसे हम प्रभु में, परमेश्वर में आगे बढ़ने नहीं देगा। यह है शैतान की अगला चालाक। आराधना करने वालों सावधान रहो ये सारी बातों से। घर में बच्चों को छोड़कर नहीं आना। जिस प्रभु की आप आराधना करते हो उसी परमेश्वर की आराधना बचपन से बच्चों को सिखाना पड़ता है। वो बचपन से अगर नहीं सीखेगा वो बड़े होकर कभी नहीं सीखने वाला है।
समझ में आ रहे हो? जो बच्चे को बचपन से परमेश्वर का भय मानना सिखाएगा, वही बड़े होकर वही बच्चा परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज ज्यादातर माँ बाप प्रभु पर विश्वास करते हैं, बच्चे लोग नास्तिक निकला है। बच्चे लोग नास्तिक है, वो प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे, वो आपके जैसे नहीं है। उपवास रखने में उनको रुचि नहीं है, प्रार्थना करने में उनको मन नहीं लगता। वो बोलते हैं ना, लोगों से थोड़ा सा आदर के साथ बात करो, वो आदर वादर नहीं है, वो सब चलेगा। क्योंकि आज के बच्चे संसार के समान बदलते जा रहा है। इसका मुख्य कारण कौन है, मैं बताता हूं। इसका मुख्य वजह हम ही लोग हैं। कौन है? सब बोले ना, आपके बच्चा बिगड़ने का कारण, हाँ, मेरा बच्चा बिगड़ने का कारण कौन है? मैं हूं। बोल दीजिए एक बार, अगर मेरा बच्चा बिगड़ रहा है उसका वजह मैं हूं। कारण परमेश्वर का भय सिखाने में मैं असफल पा गया। बाइबल में जितने भक्तों को देखो, उन सबके बच्चे लोगों में शैतान हमला किया। एली महायाजक होकर मंदिर में रहने वाले दोनों बच्चे लुच्चे निकले। वो दोनों प्रभु के भय ना मानने वाले, कुकर्म करने वाले निकले। वचन में लिखा है, एली बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा आदर देने लगा। परमेश्वर से, यहोवा से बढ़कर उसने बच्चों को ज्यादा क्या दिया? प्रामुख्यता दिया, महिमा, महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया। बच्चे की बात ज्यादा सुना, यहोवा की बात कम सुनी। शमूएल परमेश्वर का भय में बढ़ने वाला संतान था, मगर जब वो शादी की, उनका बच्चे हुए। वचन में लिखा है, शमूएल के बच्चे यहोवा का भय नहीं मानते थे, और शमूएल जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर वे नहीं चला, उस पर वे नहीं चले। क्यों दूर जाए? पहला ही महायाजक हारून, जिसका 2 संतान नादाब और अहीब, ये दोनों का जीवन अगर आप पढ़ेंगे, उन लोगों ने क्या किया? यहोवा के लिए एक झूठा, एक नकली, एक धूप चढ़ाया, जो प्रभु ने मना किया था। 10 का लेवी व्यवस्था की पुस्तक में आई 10 अध्याय और उसका पहला वचन जरा पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। वहां पर नादाब और अबीहू के जो जीवन के बारे में लिखा है। उन लोगों ने क्या किया? हाँ, हारून के 2 पुत्रों ने अपने अपने धूप दान लिया, हाँ, यहोवा ने जो आज्ञा नहीं दी अपने मर्जी से करने लगा। यहोवा के सामने अर्पित किया, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली। अरे, बलि वस्तु को भस्म करना चाहिए। जब बलि सही ढंग से चढ़ाया जाता है ना, तो जो भेंट देता है उस पर आग उतरता था। गलत रीति से जब चढ़ाया जाता है ना, बलि वस्तु वही रह जाएगा, जो अर्पण करता है उसी के ऊपर प्रभु का आग उतरेगा। 2 संतान के ऊपर प्रभु का आग उतरा। ये कौन है मालूम? मूसा का बड़ा भाई हारून, उनके 2 बच्चे। दोनों को, इनके याजक लोगों का कमर में ना एक जंजीर बांधता है, जिस पर एक घंटी भी रहती है, घंटी। जब कभी ये चलते हैं, अंदर जाते हैं, कुछ परेशानी होने से लोग उसको हिलाते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है। अगर अंदर वो मर गया, बाहर खींचने के लिए रस्सी है, ये इनका जंजीर से उनका लाश को बाहर लेते, कोई अंदर प्रवेश नहीं करते। अति पवित्र स्थान है। हारून का 2 बच्चे अंदर मर गए, आग से भस्म हो गया, लाश पड़ा है। लोग आकर उसका लाश को जंजीर से बाहर खींचा। हारून देखा, फूट कर रोने लगा। दोनों संतान हैं, उनके जाने के बाद प्रभु की सेवा करने वाला यह होना चाहिए। आंसू बहाने लगा। मूसा पास जाकर कहा, चुप, आंसू नहीं बहाना, व्याकुल नहीं होना। इन बच्चों के लिए रोने का हक तुझे नहीं है, क्योंकि तुमने उनको ऐसा पाला। जो माँ बाप लोग बच्चे को बिगड़ने देता है, उनको उनके प्रति रोने का भी कोई हक नहीं है। समझ लेना, जो माँ बाप लोग अपने बच्चे को बिगाड़ दिया और बैठकर रो रहे फुट फुट कर, मूसा कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें रोने का हक नहीं।
10:6 में मूसा इस्राएलियों को कहता है कोई विलाप नहीं करेंगे। मूसा हारून को कहता है कोई विलाप नहीं करना है। अगर हमको विलाप करना है, यहोवा की आग, गुस्सा, क्रोध जो भड़का है, उसके लिए विलाप करेंगे। बच्चों के लिए विलाप मत करो, क्योंकि तुमने उसको देखा नहीं, तुमने उसको पाला नहीं, तुमने उसको बढ़ाया नहीं, तुमने उसको परमेश्वर का भय मानने का रास्ता नहीं सिखाया। अब रो रो कर कोई फायदा नहीं है। बच्चों को सही संगति, सही रास्ता सिखाना हर एक माँ बाप लोग का फर्ज है। बाइबल में कितने बड़ी अध्यायों में यह लिखा गया, बच्चे का उसी मार्ग का शिक्षा दो जिस पर उसको चलना है। उस पर छड़ी भी चला सकते हैं। प्रभु ने आदेश दिया अपने गुस्सा उतारने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे को सही मार्ग पर ले जाने के लिए उनको शिक्षा या क्या बोलते हैं, दंड दे सकते हैं, बच्चे को डांट सकते हैं, डांटना चाहिए। और जो बच्चे को लाड़ प्यार में बिगाड़ देता है, वो उस बच्चे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आज नहीं तो कल जब उसके बच्चे बिगड़ेंगे तो आंसू बहाएंगे। यीशु ने कहा मेरे लिए मत रो, मेरे लिए आंसू मत बहा। बहन, आंसू बहाना है तो किस लिए बहाओ? अपने संतानों के लिए बहाओ, क्योंकि वे बिगड़ते जा रहे हैं, वे बर्बाद होते जा रहे हैं। कारण आप हो। आप बोलते थे मैं चर्च जाता हूं, तुम दोस्त के साथ खेलने चले जाओ। आप बैठकर प्रार्थना करते हैं, बच्चे को मोबाइल दबा देते हैं। आप बैठकर वचन पढ़ते हैं और बच्चे लोग टीवी देखकर बैठे हैं। माँ बाप लोग मना नहीं कर पा रहे, घर में टीवी ऑफ कर बेटा, प्रार्थना में बैठो, बोल नहीं पा रहे। क्यों? दबाव की वजह से, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, बचपन से इनको देखा नहीं गया, बचपन से इसको पालन पोषण नहीं किया, बचपन से इनको परमेश्वर का भय सीखना सिखाना भूल गया। अब बड़े होकर जितनी भी बोलो वो नहीं मानेगा। वो उनका जो प्रोग्राम आएगा 8 बजे वो टीवी में देखना पड़ेगा। वो बिग बॉस है तो बिग बॉस, यीशु मसीह सब उसके बाद में। समझ में आ रहा है? बच्चे लोग कहां बिगड़ गए? भय सिखाना भूल गया। बचपन से यहोवा का भय हम उनके अंदर डालें ताकि वो बिगड़ ना जाए। आराधना में साथ में ले चलो, नहीं तो आज वो आपके समान आराधना करने वाला नहीं बनेगा। आप साथ में ले चलो उसको, ताकि मेरे पूर्वजों का परमेश्वर कौन है करके वो भी जाने। अब्राहम ने जिसकी आराधना की, उनके परपोते याकूब आया, उनके पोते याकूब आया, उनके संतान यूसुफ आया, सब लोग उसी खुदाबंद की आराधना की। ये कहकर कि हमारा पूर्वजों ने यहोवा की आराधना की, हम भी नित्य यहोवा की सेवा करते रहेंगे। ये अगर होना है, बच्चे को घर में छोड़ने से नहीं होगा। ये अगर करना है, बच्चे को घर में खाली छोड़कर आ जाओ, वो और बिगड़ता जाएगा, बाद में रोना और पछताना हो जाएगा। एक दिन उसका जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। तब आप कितने भी शिकायत करो, कितने भी शिकायत करो, वो भरेगा नहीं, आपका दुख दूर नहीं होगा। इसलिए वचन में मूसा कहता है हम अकेला जाकर आराधना करने वाला सीन रुको, वो तो नहीं होने वाला है। हम अगर जाएंगे, हम किसके साथ जाएंगे? हम बच्चे को लेकर जाएंगे। हम प्रभु की आराधना बच्चों के समेत जाएंगे। मेरा समय आगे बढ़ चुका है, मुझे पता है, समाप्त करूंगा। उससे पहले एक और बिंदु में बोलकर मैं समाप्त करता हूं। 10:24 निर्गमन, शैतान का एक और चालाकीपन हम देखेंगे। निर्गमन 10 अध्याय और उसका 24। फिरौन ने कहा ओके, आराधना करना है ना बेटा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला डिवाइस क्या था शैतान का? मिस्र छोड़कर मत जाना, यहीं पर रहकर आराधना करना। दूसरा क्या था? ज्यादा दूर मत जाना, पास वाली जंगल में जाकर आ जाओ। तीसरा युक्ति क्या है? तुम लोग बड़े लोग जाओ, बच्चे लोगों को बच्चे लोगों को आने मत दे करके बोल रहे प्रभु के पास। और चौथा क्या है? यहां पर पढ़ लेंगे। फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को ले जाओ, मगर भेंट मत लेके जाना। सुनाई दे रहे? दशवांश लेके मत जाना, भेंट लेके मत जाना। भाई बच्चे 2-3 है तो साथ में ले जाओ। खाली हाथ
तुम जाओ, प्रभु के लिए कुछ अर्पण मत करना। अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्यों भेंट देने में दिक्कत हो रहा है, क्यों दशमांश पॉकेट से निकलता नहीं है, क्यों सैलरी से दशमांश अलग करने में बहुत भारीपन लग रहा है। कई लोग ऐसा प्रचार भी निकाल दिया दशमांश नहीं देना है। अब यहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये युक्ति कहां से निकलता है। यहोवा परमेश्वर का जो आदेश है मिस्री लोगों इस्राएली लोगों को जंगल में यहोवा की उपासना करना है, बलि चढ़ाना है, प्रभु के लिए भेंट देना है, उसके लिए उनका ज्यादा जो भी संपत्ति है वो सब ले जाना पड़ेगा। अब यहां पर शैतान फिरौन के अंदर से होकर कहता है अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी, सुन लीजिए ना, अपना भेड़ बकरी गाय बैल ये सबको यही छोड़ दो, बाकी तुम जो करना है कर लो। आराधना कभी भी संपूर्ण नहीं होगा जब तक भेड़ बकरियों को साथ में लेकर मैं नहीं जाऊं। पुराना नियम में भेड़ बकरी है, नया नियम में भेड़ बकरी नहीं है। नया नियम में कुछ और है, वो बकरी के बारे में मैं अगले संडे आपको बताऊंगा। नया नियम का भेड़ बकरी कौन सा है। पुराना नियम में भेड़ बकरी है, अब नया नियम की भेड़ बकरी को आपने लेकर आया है। नया नियम की भेड़ बकरी कहां गई आपका। नया नियम में भी एक भेड़ बकरी है। क्या लगा नया नियम में घोड़े पर सवार होकर आ रहे हो आप, नहीं है, यहां भी भेड़ बकरी है। अब बाद में हम लोग देखेंगे वो भेड़ बकरी क्या है, अगले संडे मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।